हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। बिल्कुल अब आपके पास केवल 5 विषय पड़े हुए हैं। कौन कौन सा विषय है? इसके बाद अभी जो 12th के सारे विषय की तैयारी एसकेएम स्टडी यूट्यूब चैनल कराएगा। कौन कौन सा विषय है? इंग्लिश बेहतरीन तैयारी, 100 में 100 स्कोर करवाएंगे। मैथ 100 में 100, फिजिक्स 70 में 70, केमिस्ट्री 70 में 70, बायोलॉजी 70 में 70, बाकी सब ठोक देंगे। टेंशन ना लीजिएगा। अब आपको मैं एक चीज दिखा रहा हूं, जो आपको मैं इसके पहले वाला सेट पढ़ाया था उसमें देखेंगे तो अधिकतर प्रश्न मेरे बताए गए सेट में आए थे। हाँ, हालांकि कई सेट में नहीं आए थे। इसका मुझे गम है कि हालांकि कई सेट में नहीं आए, क्योंकि यूपी बोर्ड कई सेटों में बनाया जाता है पेपर। लेकिन जो सेट मैंने दिया था उस सेट में वो चीज प्रश्न बना हुआ है, इस बात की मेरी गारंटी है। आप जाके मिला लीजिएगा जो मैं पहला सेट, और उस पर बहुत ज्यादा आपका प्यार आया तो आपका कमेंट था कि सर हमारा भी पेपर सेट करा दीजिए। बिल्कुल आपका भी यहाँ पे पेपर सेट लेके आए हैं, और आप लोग अपना पेपर सेट देख लीजिएगा। जो भी आपका पेपर सेट है कमेंट कर दीजिए अपना अपना पेपर सेट, और मैं सारा पेपर सेट आपका करवा दूंगा। बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। ये डीक्यू वाला है, ठीक है ना। पूरी तैयारी करवा देंगे, पूरा आपको हम पूरा वायरल पेपर, वायरल प्रश्न आपको प्रोवाइड करेंगे, एक भी छूटेगा नहीं। यूपी बोर्ड में जो है ना एकदम आग लगा देंगे, ठोक ठोक डालेंगे। बचे हुए दिन में स्कोर करेंगे पूरा पूरा नंबर हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, जीव विज्ञान हो, केमिस्ट्री है। आप लोगों के पास जो 7 दिन का समय बचा हुआ है ना, इसमें देख लेंगे एकदम आग लगा देंगे। बिल्कुल भी कहीं से भी एक भी प्रश्न हमारा छूटेगा नहीं। आप लोग देख लीजिएगा इस बार, ठीक है ना। तो यहाँ पे हिंदी का ये पूरा पूरा मैं सॉल्व पेपर लेके आया हूँ। पूर्णांक 100 नंबर मिलेगा। 3 घंटे 15 मिनट का समय मिला था कि नहीं? नहीं मिला तो बताइए, कमेंट कीजिए। यूपी बोर्ड ने हेल्पलाइन नंबर आपको जारी किया, वहां पे आप जाके शिकायत दर्ज कर सकते हैं अगर आपको कोई भी समस्या हो रही है तो, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग खंड क शुरू करें। खंड क में पहला प्रश्न आपका 5 अंक का बहुविकल्पी था। कितने अंक का था? तो आपका टोटल 5 अंक का आपका बहुविकल्पी प्रश्न बना था। तो हम एक एक करके बताएंगे, एक एक करके बताएंगे, एक भी सेट छूटेगा नहीं। 7 सेट है ना। आप सारे सेट हमारे अपना नंबर आप दीजिए, हम उस पर कॉल करके आपसे पीडीएफ ले लेंगे। जो भी बच्चा पीडीएफ शेयर करेगा 10 रुपए प्रति मैं पीडीएफ दूंगा, जो बच्चा पीडीएफ शेयर करेगा। डीक्यू का हो गया है। और जो सेट है आप जाइए इंस्टाग्राम आईडी क्या है, एसकेएम स्टडी पर जाके पीडीएफ सेंड कर दीजिए, मैं वहां पे आपको दे दूंगा, ठीक है ना। पीडीएफ आप नंबर अपना डालेंगे, मैसेज करेंगे, आपको हम दे देंगे वहां पे। चलिए, यहाँ पे है आपका वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति है। वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति कौन सी है? निम्नलिखित में से वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति कौन सी है? मेरी असफलताएं, माता भूमि, आधे अधूरे, आखिरी चट्टान। आप लोग बताइए कौन सा टिक लगा के आए थे मेरे लाडलो? आप लोग टिक लगा के आए थे ना। आप लोग बहुत पढ़े थे। कोरोना वायरस गुरुजी आएगा, आया नहीं आया? देख लीजिए, नहीं तो कहेंगे गुरुजी कोरोना वायरस आएगा, कटार आएगा। कुछ भी नहीं आएगा, लिख लीजिए। और जितने भी बेवकूफ चूतिया आपको बनाया है ना, उनका एक भी प्रश्न आया भी नहीं, देख लीजिएगा। कहीं कोरोना वायरस दिख रहा है? आप लोग तो पढ़ के चले गए हैं कोरोना वायरस आएगा सर, लेकिन कोरोना वायरस नहीं आएगा। मैं पहले भी बोला था कोरोना वायरस नहीं आएगा। जो जो मैं जीवन परिचय बताया था, देखिए वो जीवन परिचय आए हैं। आज भी आप पुराने वीडियो उठा लीजिए, उनका आप देखेंगे तो निबंध यहाँ पे पूछा गया है। सॉरी, मैं जीवन परिचय निकल गया, निबंध संग्रह है, वहां पे प्रश्न बना हुआ है। इस बात की गारंटी एसकेएम स्टडी यूट्यूब चैनल लेता है 100%। अगर मेरा आया हो तो बिल्कुल आप बताइए सर आपका निबंध लेखन आया ही नहीं है। कोरोना वायरस पर आप निबंध पढ़ के गए थे, मिस्टेक से जीवन परिचय निकल गया, लेकिन निबंध पढ़ के गए थे। लीजिए, आपका नहीं आ गया यार, मैं बोल रहा हूँ ना, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, वहीं से पढ़िए। जितना भी मैं पेपर सेट प्रोवाइड कर रहा हूँ, पूरे पूरे प्रश्न फंस रहे हैं। भले मैं सेट सोल्यूशन नहीं करवा पा रहा हूँ, लेकिन जो आपको गेस्ट पेपर दिया जा रहा है, सारे प्रश्न वहां से फंस रहे हैं। आप खुद देख लीजिए अपनी आंखों से। तो यहाँ पे है वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति कौन सी है? वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति कौन सी है? माता भूमि लगा लीजिए। यदि आप माता भूमि लगाए होंगे तो आपका राइट आंसर होगा, अगर माता भूमि नहीं लगाए होंगे तो आपका राइट आंसर नहीं होगा। तो वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति कौन सी है? माता भूमि है। क्या है? माता भूमि है। अगला यहाँ पे खवाला क्या है? निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो रचना है वो कौन सी इसमें से नहीं है? किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हिंदी साहित्य की भूमिका, विचार और वितर्क, बिलेसुर बकरिया, साहित्य का मर्म। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो रचना है वो हिंदी साहित्य की भूमिका भी है, विचार और वितर्क भी है, साहित्य का मर्म भी है। लेकिन बिलेसुर बकरिया जो है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो रचना नहीं है। लगा लीजिए, बिलेसुर बकरिया हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। क्लियर है? अगला यहाँ पे गवाला है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। मेरे विचार, सूरज का 7वां घोड़ा, आलवाल और मैंने सिल पहुंचाई। तो प्रोफेसर जी सुंदर की जो रेड्डी की रचना है
वह आपका है ग का राइट आंसर पहला। जो मेरे विचार है वो किसका है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना क्या है? जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है वो है मेरे विचार। मेरे विचार किसकी रचना है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। क्लियर है यहाँ तक? अगला प्रश्न है, अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार कौन है? अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं, धर्मवीर भारती हैं, या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है? तो अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार कौन है? घ का राइट आंसर आपका चौथा हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। ठोक दीजिए, यही आपका आंसर है। आप बताइए कि आपका मिला लीजिए पेपर सेट कि ये प्रश्न आपका बना था कि नहीं, और वहां पे आपके पेपर में ये प्रश्न आया था कि नहीं। अगर मान लीजिए और कोई है तो वो भी कमेंट कर दीजिए कि बिल्कुल सर हमारे पेपर में ये पेपर नहीं बना था। उस पर भी मैं आपको जो भी आपका पेपर होगा वो सेट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। सारा चीज हम आपको एसकेएम स्टडी के थ्रू के द्वारा पढ़ा देंगे। चाहे वो इंग्लिश का पेपर हो, चाहे हिंदी का पेपर हो, कक्षा 10वीं 12वीं कोई भी यार लेके आओ, मैं पढ़ाऊंगा। एसकेएम स्टडी तैयारी करवाएगा। बता दीजिए सबको, सब एक वीडियो डालेंगे, एसकेएम स्टडी 10 वीडियो डालेगा, 20 वीडियो डालेगा और डेली डालेगा। और देख लीजिएगा कल सुबह से यही होगा, हम 20 नहीं 30 वीडियो लेके आएंगे। आपके लिए दिन रात मेहनत करेंगे, लेकिन आप भी हमारे साथ, आपको बस मेहनत करना है, छोड़ना नहीं है। आप जितना मेहनत करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करेंगे तो आपको भी हमारे साथ मेहनत करना पड़ेगा। तो मेहनत करने के लिए तैयार हैं नहीं? क्योंकि अब आपका जो पेपर बचा हुआ है उसमें आपको गलतियां नहीं करनी है। जो आप करके आए हैं हिंदी में, अब इंग्लिश में, भौतिक विज्ञान में नहीं, एक नई जोश, एक नई उमंग के साथ आप धुआं करके पढ़ेंगे। इस बात की गारंटी एसकेएम स्टडी यूट्यूब चैनल का ऑनर शिवम मिश्रा लेता है। क्लियर है? चलिए अगला यहाँ पे, फणीश्वरनाथ रेणु की कृति ठुमरी किस विधा पर आधारित है? फणीश्वरनाथ रेणु की कृति ठुमरी किस विधा पर आधारित रचना है? ठोक के बताइए कि आपका उत्तर क्या होगा। लाइक अभी आप लोग नहीं किए हैं, लाइक अभी आप लोग नहीं किए हैं, आप लोग लाइक कर दीजिए। दिन भर मेहनत किया जा रहा है आपके लिए, अब जो बचा हुआ पेपर उसमें आग लगाने का समय आ गया है और बिल्कुल आप ठोक के आएंगे इस बार। तो यहाँ पे क्या है, फणीश्वरनाथ रेणु की कृति जो ठुमरी किस विधा पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, उपन्यास जो है वो फणीश्वरनाथ रेणु की कृति ठुमरी पर आधारित है। कौन सा है? उपन्यास है। क्लियर है मेरे प्यारे लाडलो, मेरे प्यारे बच्चों? बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। हिंदी बचा है, हिंदी हो गया है, इंग्लिश बचा है ना, और क्या बचा है? फिजिक्स बचा है, केमिस्ट्री बचा है, और क्या बचा है? गणित बचा है। बिल्कुल कहीं से भी आपको टेंशन नहीं लेना है, सारा का सारा मैं आपको पढ़ा दूंगा, एक भी आपका बचेगा नहीं। यहाँ पे दूसरा वाला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे लाडलो? रस कलश किसकी रचना है? रस कलश किसकी रचना है? आप ये करके आए थे कि नहीं? आप ये करके आए थे कि नहीं, ये बताइए। आप लोग ये करके प्रश्न आए थे कि नहीं? आपको कमेंट करना है, यस सर करके आए थे, नहीं करके आए थे कोई नहीं। इस बार हम आपको पूरा करवा देंगे। जो इंग्लिश का बचा हुआ है, जो फिजिक्स का बचा हुआ है, जो केमिस्ट्री का बचा हुआ है, एक भी अब छूटेगा नहीं। जो हो गया गलती वो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब आपको पढ़ाई में मन लगाना है, और जितना भी मैं वीडियो दे रहा हूँ बस आपको पढ़ते जाना है, एक भी छोड़ना नहीं है, एक भी आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है? रस कलश किसकी रचना है? भारतेंदु की है, जगन्नाथ रत्नाकर की है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की है, या फिर जयशंकर प्रसाद है? तो रस कलश किसकी रचना है? यह आपका सही है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की है। अगला है, मैथिली शरणगुप्त की महाकाव्यात्मक कृति है? भारत भारती, जयद्रथवत, यशोधरा, साकेत? तो मैथिली शरणगुप्त की महाकाव्यात्मक जो कृति है वह आपकी है यशोधरा की। किसकी है मेरे प्यारे लाडलो? मैथिली शरणगुप्त की महाकाव्यात्मक जो कृति है यह आपकी है यशोधरा की है। अगला यहाँ पे, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति कौन सी है? कानन कुसुम, प्रेम पथिक, विचित्राधार, या फिर इत्यलम? तो यहाँ पे जो जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है वह आपकी कौन सी है? यहाँ पे तो कानन कुसुम भी जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है, प्रेम पथिक भी जयशंकर प्रसाद की कृति है, चित्राधार भी काव्य कृति है, लेकिन जो इत्यलम है, इत्यलम जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति नहीं है। इत्यलम जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति नहीं है, याद रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए आपको कहते हैं कि हर एक प्रश्न आपको हम अच्छे से देंगे, जो कि 2023 में बैठेंगे बच्चे उनके लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? चलिए अगला यहाँ पे क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इत्यलम। अगला यहाँ पे, सुमित्रानंद पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस कृति पर मिला था? आप लोग क्या लगाया था, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चितंबरा, स्वर्ण किरण। तो घ का राइट आंसर हो जाएगा चितंबरा। चितंबरा कृति पर ही सुमित्रानंद पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। अगला यहाँ पे,
निम्नलिखित में से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का काव्य संकलन क्या है? लहर है, उर्वशी है, गुंजन है या फिर हरी घास का क्षण भर है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का काव्य संकलन जो है इसमें से हमारा लहर नहीं है, ना ही उर्वशी है, ना ही गुंजन है, क्या है आपकी हरी घास पर क्षण भर है। यहाँ पे ये हमारी क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की काव्य संकलन है। तो ये काफी आपके लिए मैं बता दिया हूँ। और देखिए ये तो मैं करवाया था, इस बात की 100% गारंटी लेता हूँ, इसमें करवाया था। आप जाइए पिछली वीडियो देखिए, नहीं करवाया तो आप इसमें जो भी मना है बक के जाइए, जो भी मना है बक कर जाइए। आप जाइए पिछली वीडियो देखिए मेरी जो हिंदी की पड़ी हुई है। अगर नहीं आया है तो आप जो मन में आए कमेंट कीजिए, मैं गारंटी ले रहा हूँ। मेरा नाम शिवम लगा के आप गाली दीजिए, मैं उसके लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये मैं पढ़ाया था और यहाँ पे आया है। जाइए आप हमारी वेबसाइट SKM स्टडी क्लासेस पर मॉडल पेपर है, देख लीजिए वहाँ पर ये प्रश्न बना है कि नहीं। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि SKM स्टडी जो भी वीडियो आपको देता है वो 100% जेन्युइन देता है, गारंटी के साथ देता है। अगर नहीं फंसा तो बिल्कुल भी हम पढ़ाना बंद कर देंगे, इस बात की गारंटी या SKM स्टडी का ऑनर शिवम मिश्रा लेता है। आप बता दीजिएगा सबसे कि हाँ जो सर पढ़ाया तो वो पेपर में आया था। आप देख लीजिए भूमिका निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। और मैंने इस वीडियो को कई बार बताया है, कई बार पढ़ाया था पेपर में, और वही पेपर में 10 अंक का पेपर बना हुआ है। आप देख लीजिए कमेंट बच्चे किए थे, देखिए कई सेटों में बना था, एक सेट 2 सेट में नहीं आया था, लेकिन हर एक सेटों में कोई ना कोई एक प्रश्न जरूर आपका आया था। देख लीजिए अगला है, ये मैं नहीं बताया था, ये आया है, इसको हम नहीं कह सकते ये हमने नहीं बताया था, ये हमने नहीं बताया। हाँ अगर नीतीश सर ने पढ़ा होगा शायद आया था, क्योंकि बीच में हम दोनों लोगों ने मिलके आपको वीडियो प्रोवाइड करना शुरू कर दिया था। ठीक है ना, चलिए कोई बात नहीं। अगर मान लो पेपर अच्छा नहीं गया कोई टेंशन नहीं, भगवान के ऊपर अपना भरोसा रखिए, अच्छा पेपर गया होगा, नंबर अच्छा मिलेगा। बस आपको कॉपी भर के आना है, कॉपी भर के आना है। ये मिस्टेक नहीं करनी कि आपको कॉपी ना भरे, कॉपी भर के ही आना है। ये चीज हमेशा दिमाग में भर लो। अगर कॉपी भर के नहीं आओगे तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम क्रिएट आपको होगी। जितना आप कॉपी भरेंगे उतना ही नंबर आप अच्छे से स्कोर करेंगे, उतना ही अच्छे से आप स्कोर करेंगे। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पे, मेरे प्यारे से नौजलत, लीजिए ये भी आया था, इस बात की 100% गारंटी लेता हूँ यार, आया था, सच बता रहे हैं। आप जाइए चेक कीजिए, पहले चेक कीजिए उसके बाद आइए कमेंट कीजिए कि सर ये प्रश्न नहीं आया था। जाके देख लीजिए पुरानी जो वीडियो थी मैंने दिया था वहां से ये प्रश्न आया था। इसीलिए कहते हैं कि जो भी मेरी वीडियो जाती है हर एक वीडियो को वॉच कीजिए। हम ये नहीं कहते कि 100 में 100, लेकिन हम ये कहते हैं कि 100 में 95 जरूर आपका स्कोर होगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। फिजिक्स बचा है ना, केमिस्ट्री बचा है ना, भरोसा कीजिए यार। जाइए आप देखिए तो सही, पिछली वीडियो तो उठाइए कि सर आया था कि नहीं आपका पेपर। ये मैंने पढ़ाया था, जो बच्चे SKM स्टडी में पढ़ के गए थे उनका पेपर बना था। बाकी तो चूतिया बन गए थे। चूतिया क्या बने थे? चूतिया बने थे कि कोरोना वायरस पर निबंध आएगा, कटहर आया, ले लीजिए। मैं तो कह रहा हूँ, खुल के कह रहा हूँ कि जो आपको पढ़ाया तो पूरा पूरा आपको चूतिया बना दिए थे। कोरोना वायरस पर निबंध आएगा, ले लिए मिलियंस ऑफ व्यू, लेकिन आपको कुछ नहीं आया। देख लीजिए आप, कोरोना वायरस पर निबंध किसी में नहीं आया यार। आप बता दीजिए कोई पेपर सेट जिसमें कोरोना वायरस पेपर में आया था, जाइए बताइए उनसे कि आपने हमें चूतिया बनाया है। आप 2-3 लाख व्यूज कमा लिए कोरोना वायरस के नाम पे, मिलियंस ऑफ व्यूज, लेकिन वो चीज नहीं आई। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको जो चीज इंपॉर्टेंट है वही पढ़ के जाइए ना। बेफालतू में आप लोग बस फेंकी हुई चीज आप पढ़ के चले जाएंगे, क्या आएगा यार? कुछ नहीं आएगा। मैं तो दे रहा हूं, आप अगर नहीं आया जाइए पिछली वीडियो उठाइए, मॉडल पेपर उठाइए हमारे वेबसाइट से। अगर नहीं आया तो आप गाली देके जाइए, मैं तो आपको खुलेआम कह रहा हूं। और देखिए ये चीज आया है यहाँ पे हमारे पेपर में। चलिए कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया। आप लोग अगला ध्यान देख लीजिए। ये तो आपको मैंने बताया था कि वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, APJ अब्दुल कलाम का जीवन परिचय आएगा, और ये जीवन परिचय आया है। आप देख लीजिए, मिला लीजिए ये पेपर में आया है कि नहीं। वहीं पर आप ये भी देखिए, ये भी पेपर में मैंने बनाया था कि मैथिली शरणगुप्त और महादेवी वर्मा, मैंने इनको नहीं बताया था। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं इनको बताया था, लेकिन हाँ इन दोनों को मैंने बताया था। 3 मैंने लिया था, लेकिन इन तीनों में से 2 हमारा यहाँ पे प्रश्न आया हुआ है 5 अंक का। जो बच्चे SKM स्टडी से जुड़े थे वो बिल्कुल भैया इसको मैंने पढ़ा था, पंचलाइट बहादुर कहानी, गारंटी ले रहे हैं यार, 100% मैं गारंटी ले रहा हूँ। बोल तो रहे नहीं आया तो कमेंट कर में गाली देके जाइए, जाके पहले वीडियो उठाइए। कल का सुबह वाला मैं वीडियो बनाया था, आप लोग मुझे डीमोटिवेट कर दिए थे। वहां पे केवल 2 ही के व्यू आए, 2000 बच्चे पढ़े थे, और जो 2000 बच्चे पढ़े थे ना वो पंचलाइट बहादुर की कहानी लिख के आए होंगे, और 2000 बच्चे वही कमेंट करके जाएंगे कि जी हाँ सर ये हमारा प्रश्न हमारा आया हुआ था
पंचलाइट बहादुर कहानी का सारांश आया हुआ था, हम लिख के आए थे। बहादुर कहानी का उद्देश्य मैंने बताया था, आया हुआ था। वही 2000 जो व्यू वहाँ पे आए थे हमारे वीडियो पे, वो कमेंट करके जाएंगे। और जो 2000 बच्चे पढ़े तो वो कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर ये हमारा प्रश्न आया था। और मैं इस बात की हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। जो 2000 बच्चे पढ़ के गए थे मेरे उस वीडियो को, मैं काफ़ी डिमोटिवेट हो गया था क्योंकि आप लोग 2000 व्यू दिए थे और इतनी प्यारी सा वीडियो मैंने बनाया था, लेकिन आपकी 2000 व्यू के कारण मैं सोचा कि यार मेरा कुछ भी नहीं चलने वाला। लेकिन जो भी हम गारंटी वाला वीडियो देते हैं वो हमारे प्रश्न आए थे। आप देख लीजिए, खुद देख लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी और से दिखाइए, आप खुद देखिए और जाइए कल की वीडियो उठाइए। आप चले जाइए चैनल पर, चेक कीजिए कि सर ने कल वीडियो बनाया था कि नहीं बनाया था। मैं बनाया हूँ, अपलोड है, जाके चेक कीजिए। कहेंगे लिंक डाल दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, जाके देख लीजिएगा कि ये प्रश्न वहां पे आया हुआ था। परेशान कर दे रहे हैं आप लोग। ये तो भैया मैं बताया हुआ था, ये देखिए आया हुआ है। ये संस्कृत का मैंने एक पेपर में बताया था, ये बताया था, ये नहीं बताया था। देखिए ये मैं नहीं बताया था, लेकिन हाँ इस वाले का मैं चैप्टर का नाम बताया था। ये भी यहाँ पे बना हुआ है। ये मैंने बताया था, पानी पानी होना और आम के आम गुठलियों के दाम। मैंने इसको पढ़ाया था। आप जाइए मुहावरे, इंपॉर्टेंट मुहावरे सर्च कीजिए। मैंने 30 मुहावरे बताए थे, ये हमारे 2 आए हुए थे और 2 ही इसमें करना था, एक ही करना था, लेकिन यहाँ पे 2 मेरे हुए प्रश्न आए हुए हैं। संधि विच्छेद मैंने इसको नहीं बताया था, इसलिए ये नहीं आता। देखिए मैं आपसे फर्जी नहीं बोलूंगा, ये मैंने नहीं पढ़ाया था इसलिए नहीं आता, लेकिन मैंने ये पढ़ाया था देवेशः वाला मैंने पढ़ा था, ये बना यहाँ पे प्रश्न बना हुआ है। ये मैंने पढ़ा था, ये मैंने पढ़ा था आया है, ये भी मैंने बताया था, ये भी मैंने बताया था, ये हमारे यहाँ पे प्रश्न बने हुए हैं। ये मैंने बताया था कि जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे क्या कहते हैं। ये यहाँ पे देखिए आया हुआ प्रश्न है। हाँ ये मैंने नहीं बताया था, लेकिन हाँ ये रस छंद अलंकार वाला मैंने बताया था, ये बनाया आया हुआ प्रश्न है। ये मैंने बताया था लिपिक के पद पर अपनी नियुक्ति के लिए प्रबंधक को आवेदन पत्र डालिए यूट्यूब पर, और ये मैंने बताया था ये 6 अंक का है। इसीलिए कहते हैं कि जो मैं वीडियो आपको दे रहा हूँ ना, आप उस वीडियो को तैयार कर लीजिए और देखिएगा आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर नहीं गेन किए ना तो मैं बंद कर दूंगा पढ़ाना, इस बात की गारंटी मेरी है। अगला यहाँ पे है निबंध लेखन। तो निबंध वाला आपको चूतिया बना दिए कोरोना वायरस में। मैं फिर इस बात पे बोलूंगा कि चूतिया बने हुए बच्चे जो कि 2 लाख पढ़ के गए थे, और चूतिया वो नहीं बने हैं जो कि मैं बताया था, क्योंकि वहां से निबंध लेखन में ये बना हुआ प्रश्न है। मैंने इसको कई बार बताया था कि आप कोरोना वायरस मत पढ़िए, आप इसमें समय दीजिए, और ये प्रश्न बना हुआ है, आप देख लीजिए खुद। और हाँ अब आप मिस्टेक मत कीजिए, जितना भी फिजिक्स बायोलॉजी मैथ का है आपको एक जोश के साथ पढ़ाई करनी है। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।